जंगल में बारिश का मौसम था। तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक तेज हवा के साथ चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चिड़िया अपने टूटे हुए घर पर अपने दो बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम अब नया घर बनाएंगे? नहीं बेटा, नया घर तो बारिश रुकने के बाद ही बनेगा। चिड़िया बारिश में उड़कर दूर किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मुझे यहाँ रात को डर लगेगा। गुड़िया बेटी, हम जल्दी से कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर बाद बारिश का पानी पत्तों से नीचे गिरने लगता है। मम्मा, चिड़िया को ऊंचे पेड़ पर एक घर नजर आता है। चिड़िया घर के पास जाकर आवाज लगाती है, कोई है? कोई है घर में? घर के अंदर से कोई आवाज न आने पर चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। बच्चों, शायद ये घर कोई पक्षी छोड़कर चला गया है। मम्मा, ये घर इतना पुराना तो नहीं लगता। कोई ऐसे घर को भला क्यों छोड़कर जाएगा? हाँ, ये तो तुमने सही कहा बिटिया। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। शाम हो जाती है। बारिश अभी भी नहीं रुकती है। कालू कौवा अपने घोंसले में आ रहा होता है। अरे, मुझे लगता है मेरे घोंसले में कोई है। अंदर चलकर देखता हूँ। चिड़िया, तुम क्या कर रही हो मेरे घर में? कौवे भाई, मेरा घर बारिश में टूट गया था। मैं सुबह से इधर उधर भटक रही थी। मुझे यह घोंसला दिखाई पड़ा। मुझे लगा यह घोंसला कोई पक्षी छोड़कर चला गया है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। अच्छा, तो तुमने यहाँ आकर मेरे घर पर कब्जा कर लिया? नहीं कौवे भाई, मुझे लगा यह घर खाली है। खाली है? क्या तुम्हारे बाप ने बनवाया था खाली घर? चल भाग, निकल यहाँ से। कौवे भाई, मेरी मदद कीजिए। मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बाहर इतनी बारिश में मैं कहाँ पर जाऊंगी? हाँ कालू अंकल, हम सुबह चले जाएंगे। तुम तो चुप ही रहो। मैं तुम्हें कहाँ से अंकल लगता हूँ? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। कालू चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। मम्मा, बारिश में भीगने से हम तो रात में ही मर जाएंगे। हमें बारिश से बचने के लिए कुछ उपाय करना होगा। चिड़िया वहाँ से उड़कर दूर आ जाती है। वो किसी और जंगल में आ जाती है। उसे एक किसान का खेत दिखाई पड़ता है। वह उस खेत के पास जाकर बैठ जाती है। वहाँ पड़े तरबूज को देखकर गुड़िया बोलती है, मम्मा, क्यों ना हम इन तरबूज से ही अपना घर बना ले? हाँ, सही कहा तुमने गुड़िया, मैं अभी इससे घर बनाती हूँ। चिड़िया तरबूज से घर बनाने लगती है। पास में से कुछ तिनके इकट्ठा कर वह तरबूज के अंदर घोंसला बनाकर वहाँ बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। सारी रात बारिश होती है, मगर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ तरबूज में सुरक्षित बैठी रहती है। ऐसे फिर उनकी रात कट जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह बारिश बंद हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया तरबूज से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पास किसान दिखाई देता है। वह जल्दी से उड़कर वहाँ से अपने घर को बनाने के लिए आ जाती है। बच्चों, आप लोग मुझे लकड़ियाँ ला कर दो और मैं घर बनाना शुरू करती हूँ। फिर वो तीनों मिलकर शाम तक अपना घर तैयार कर लेते हैं। मम्मा, ये घर तो पहले से भी सुरक्षित है। अब हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम था, बरसात तो होती रहती है। थोड़ी देर बाद तोता उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। चिड़िया, मुझे अपने घर में ले लो। मेरा घर बारिश में टूट चुका है। मम्मा, तोते अंकल के वजन से हमारा घर भी टूट जाएगा। नहीं बेटी, कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चिड़िया तोते को अंदर बुला लेती है। शुक्रिया चिड़िया तुम्हारा। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं कहाँ जाता। कौवे का घर भी टूट गया, बेचारा वो भी बारिश में बैठा है। चिड़िया यह सुनकर अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों, आप तोते अंकल से बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, मैंने अपनी रात एक तरबूज में गुजार दी थी और सुबह मैंने अपना एक नया घर बनाया है। तुम मेरे साथ आ सकते हो। चिड़िया, पर मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। तुम मुझे अभी भी अपने पास बुला रही हो। हाँ, क्योंकि मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। कौवा चिड़िया के घर आ जाता है और सब मिलकर बारिश का मजा लेते हैं। इसी तरह उनकी रात गुजर जाती है। प्यारे बच्चों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें